जय हिंद, वेलकम टू दी हंटर सहरा। तो बात करने जा रहे हैं एक नए यूनिट के साथ। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th की है, ठीक है। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है। को का मतलब होता है दो, ऑर्डिनेट्स ऑर्डिनेट्स का मतलब होता है पॉइंट, ठीक है। तो दैट मीन अगर देखिए देखो मेजरमेंट सबसे पहली जो एक्सरसाइज है आपकी वो किसके साथ डील करेगी। ये इसमें जो एक्सरसाइज आपकी 7.1 वो डील करेगी आपकी डिस्टेंस फॉर्मूले के साथ। किसके साथ? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब क्या होता है, ये कैसे करते हैं इसको सॉल्व, वो अभी बताएगा आपको, ठीक है। देखिए मान लो ये आपके पास दो पॉइंट है आपके टेबल पर, एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्या है आपका, ये क्यू है, मान लीजिए, ठीक है। ये आपका क्या है, एक 2D प्लेन है। क्या है आपका? 2D प्लेन। 2D प्लेन का मतलब जहां पर आपको दो डायमेंशंस दी होंगी। कितनी डायमेंशन दी होंगी? दो, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। आपने एक थर्ड एक्सिस के बारे में पढ़ना, 3D होते ना आजकल, 3D मूवीज आ रही है। क्या आ रही है? 3D मूवीज। 3D मूवीज का मतलब कितनी डायमेंशन होगी इसमें? आजकल तो 5D भी आ रही है, ठीक है। लेकिन अभी तक आपके जो यूनिट में है वो क्या है, आपको 2D तक, ठीक है। तो आपके दो एक्सिस के बारे में पढ़ना। फर्स्ट वन इज योर एक्स एक्सिस और अदर वन इज योर वाई एक्सिस। क्लियर है जी। और जहां पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती है उसे हम, उस पॉइंट का नाम होता है 0 0 और उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ये जो एक्स एक्सिस होती है ये कौन सी एक्सिस होती है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल। और जो वाई एक्सिस होती है इनको बोलते हैं हम वर्टिकल एक्सिस। कौन सी एक्सिस? ठीक है। ये दो पॉइंट क्लियर है आपको पहले, ठीक है। देखिए हर एक्सिस का एक क्या होगी, पॉजिटिव साइड होगी, ये क्या होगी, नेगेटिव। तो एक्स एक्सिस की ये वाली साइड कौन सी है? पॉजिटिव। और वाई एक्सिस की ये वाली पॉजिटिव। एक्स एक्सिस की ये वाली साइड नेगेटिव है और वाई एक्सिस की ये वाली साइड नेगेटिव है। तो इस पे क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स होते हैं 1 2 3 ऐसे ही सो ऑन आगे ये चलता जाएगा। उसी तरह वाई एक्सिस के 1 2 3 4 और ये अपवर्ड चलेगा। उसी तरह इस साइड क्या आएगा? -1 -2। इस साइड क्या आएगा? -1 -2। ऐसे ही ये क्या करेगा? नीचे वाली तरफ चलेगा। और क्या जानना आपने? जैसे मैंने अभी बोला आपको, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हो आप? एक नाम इसका और भी है, इसको बोलते हैं एब्सिस का, ठीक है। और जो वाई एक्सिस होती है उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। याद रखना, दो है, एक बोलते हैं एक्सिस का, एक बोलते हैं क्या? ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में बताने जा रहा हूं मैं, ठीक है। मान लो आपके पास ये दो पॉइंट है, इन दोनों के बीच का आपने क्या करना है? डिफरेंस याद करना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। वो कैसे आप डिटरमाइन करोगे? वो बाय द फार्मूला का। तो मान लो ये पॉइंट जो P वाला है, ये कौन सा पॉइंट है आपका? x1, y1। और ये Q वाला पॉइंट क्या है आपका? x2, y2। हमेशा याद रखना, ये हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं? ऑर्डर्ड पेयर में। ऑर्डर्ड पेयर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कुछ, ठीक है। यही ब्रैकेट का यूज करना, ठीक है। और हमेशा याद रखना, जो पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, उसको ये कौन सा होता है? एक्स एक्सिस का होता है। किसका होता है? और दूसरा वाला जो होता है वो किसका होता है? वाई एक्सिस का, ठीक है जी। उसी तरह मैंने ये ऊपर लिखा है आपका, ठीक है। अब मैंने डिस्टेंस निकालना पी और क्यू के बीच में। मैंने देखना, देखो डिस्टेंस निकालने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। मान लो इधर पर मैं खड़ा हूं, इधर पर कोई और बच्चा खड़ा है। इन दो, हमारे दोनों के बीच का क्या निकालना अंतर? एक तो आप मेजरिंग टेप ले आओ, ठीक है। एक मेरे पे पॉइंट रखो, दूसरा उसको खींचकर कहां पर ले जाओ? उस दूसरे पॉइंट तक ले जाओ। तो आप क्या कर लोगे? इस तरह से क्या कर लोगे? हमारे बीच के अंतर क्या कर लोगे? ध्यान लो। लेकिन अगर आपके पास क्या वो मेजरिंग टेप नहीं है, तो फिर अगर आपने अंतर क्या करना है, जानना है, डिटरमाइन करना, उसके लिए फिर आपको क्या पता होना चाहिए? हमारे कोऑर्डिनेट की हम कौन से पॉइंट्स पर खड़े हैं। मान लो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो अगर आपने डिस्टेंस फार्मूला निकालना है, दैट इज PQ, तो उसके लिए जो फार्मूला होगा वो क्या होगा आपका? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल। बताओ क्लियर है? क्लियर है? सिंपल, आपने वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं करना, निकाल लोगे आगे। समझ आ गया सभी को? क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन जो है वो हमने कैसे सॉल्व करना है वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इधर तक बताइए, ये आपको डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में पता चला। हमेशा याद रखना, दो पॉइंटों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसलिए कभी भी इस रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ऊपर क्या है? स्क्वायर। अगर नेगेटिव में भी हुआ तो उसको भी क्या कर देगा? ये पॉजिटिव कर देगा, ठीक है जी।
समझ आ गया? तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको मेन पता चल गया कि किसको कौन सी एक्सिस को क्या क्या बोलते हैं, ठीक है जी। ओरिजिन क्या है आपका, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है आपका, ठीक है जी। इसी से हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की हेल्प से क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ जो ट्राइंगल है उसको डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ देयर वर्टेक्सेस। क्लियर है? ठीक है, समझ आ गया?